नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका सेशन होने वाला है। मेरे भाई जान लगा देंगे लेकिन पेपर का एक सवाल गलत नहीं होने देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है साथियों कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आज आपका होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। मैंने आपसे ये वादा किया था प्यारे बच्चों कि जिस दिन ये 51 दिन पूरे हो गए ना आपके, 51 दिन का मतलब है कि 51 दिन में पर डे के हिसाब से हम 30 क्वेश्चन करेंगे और 1530 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके रेलवे का एक सवाल भी और आपके एसएससी का एक सवाल भी यहां से बाहर आने वाला नहीं है। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर देंगे ना कि बड़े भाई के लिए अगर मैं जी जान लगा सकता हूं, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त आपको तो करनी पड़ेगी। लेकिन इतना याद रखिएगा, 1530 क्वेश्चन आपको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे में 20 से 25 नंबर का विज्ञान आपका यहीं से आएगा। एसएससी का कोई एग्जाम, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले मेरे भाई यहीं से आपका आने वाला है। हर दिन टॉपिक वाइज आपको 30 सवाल करने हैं। तो आज के 30 सवाल किस चैप्टर से होंगे? हमारे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से होने वाले हैं आज के 30 सवाल। तो दोस्तों आज का पहला सवाल कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे इस वीडियो को इतना लाइक करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि बस जी जान लगा देंगे मेरे भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जय श्री राम भाई, लव यू ऑल, लव यू ऑल। सर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो पहला सवाल कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है भाइयों। करें क्या स्टार्ट? चलिए सर, इतने कॉन्फिडेंस से आप बोल देते हो, क्या सच में ऐसा ही होगा कि पेपर में जितने सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे? हाँ बेटा, ये एक घमंड नहीं, एक तजुर्बे के साथ कहता हूं कि आज तक शायद ही ऐसा हुआ होगा कि मेरी क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम होंगे, चाहे एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका कोई एसएससी का एग्जाम, मेरा पहला टारगेट एसएससी और रेलवे ही है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो कुछ सेकंड के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना वाला है। बेटा ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लेना सभी पर्सनल डाउट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा क्या आएगा पहले सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सवाल का सही जवाब क्या आने वाला है? सभी दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी मेरे भाइयों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सर इतना जोर से बोलते हैं कि गला बैठ गया है आपका, क्या करूं? तुम लोग मानते ही नहीं हो। धीमे धीमे जब बोलता हूं ना, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, इसीलिए गला बैठ गया मेरा। मैं फिर भी चिल्लाता हूं, मैं फिर भी चीखता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोगों में जोश आ जाए। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या आएगा। सभी प्यारे बच्चों को आंसर देना है और सुनो, गलत नहीं देना है, एकदम सही आंसर प्यारे दोस्तों आपको देना है, ठीक है। चलिएगा, पहला सवाल है कि भैया ये जो जी होता है ना, कैपिटल जी, इसका यूनिट क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? बी इज द राइट आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा क्या होगा आंसर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का यूनिट होता है मेरे भाइयों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कैपिटल जी का फॉर्मूला, यानी कि आपको वैल्यू बताना है, बेटा जल्दी से बता दो, आपको वैल्यू बताना है, तो याद रखिएगा वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11। क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू क्या होगी, तो भैया याद रखिएगा वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11 और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? बेटा ये अपॉन का साइन लगा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चले बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो मेरा पहला टारगेट क्या बताया? रेलवे प्लस एसएससी एग्जाम। तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा सर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तुम घबराओ मत दोस्तों। इस बार झंडा गाड़कर
तुम आओगे। ठीक है, चलिएगा। तो याद रखना, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? एक वैज्ञानिक का नाम याद रखो, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो हेनरी कैवेंडिश। बेटा लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो बच्चों, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देश जी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल का नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, दोनों पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी बच्चों। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी क्लास के अंदर 1500 बच्चे लाइव होने चाहिए, तभी मजा आएगा, उससे पहले मजा आने वाला नहीं है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके फटाफट से बताओ कि तब हमारी क्लास के अंदर मजा आएगा कि नहीं आएगा। कितने लाइव? 1500 लाइव मुझे चाहिए, और सब बच्चे जितने भी हमारी क्लास के अंदर जुड़े हुए मेरे भाई, लाइक तो बनता है दोस्त। ठीक है, अगर ये भी आपने नहीं किया, इसका मतलब आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इस क्लास की जो फीस है ना मेरे भाई, वो वीडियो को एक बार लाइक करना और अपने स्टेटस पे लगा लेना, अपने शेयर करना हर जगह। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई आप सभी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? गैलीलियो आपका सही जवाब आएगा। बेटा ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? गैलीलियो गैली ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट, हाँ बिल्कुल होती है बेटा। ठीक है, चलो बिल्कुल। तो आज सैटरडे है ना, एक बच्चा पूछ रहा है सर आज सैटरडे है इसीलिए काले कपड़े पहनकर आए हो। ब्लैक इज माई लव, जानते हो आप लोग, काला इतना प्यारा है ना मुझे कि बस पूछिए मत। हाँ चलिएगा। तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि कोई और भी रंग के हमारे गांव में लत्ते कहते हैं, कपड़े कहते हैं, तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि बेटा तू एक ही बुड़सेट को पहन लेता है बार बार, ऐसे कहा करती थी। क्योंकि मेरे पास कम से कम मान लो पता नहीं कितनी है ऐसी, तो ऐसे कहा, ऐसे मैं मम्मी कहती थी कि बेटा तू एक ही पहन ले, एक ही पैंट को पहन ले डेली, और एक ही शर्ट को पहन ले डेली, कोई और रंग ना है तो पे, ऐसे कहा करती थी। तो मैं कहता था है मम्मी तू पागल ही है ना, ऐसे कहा था प्यार से कहता था मम्मी तू पागल है, एक ना है बहुत है मेरे पे, है ना। चलो तो गैलीलियो गैली, इसने क्या किया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था बेटा। कितने नियम दिए? अच्छा बताओ, ग्रहों की गति के कितने नियम दिए इस वैज्ञानिक ने? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 लॉ। याद रखिएगा, कितने नियम दिए गए हैं ग्रहों की गति के? 3 नियम दिए गए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। कई बार पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के कितने नियम? 3 नियम। मेरे भाई 1500 लाइव क्लास के अंदर होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा एक बात बताओ, ये गैलीलियो गैली को क्या कहा जाता है? इसे फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, इसे विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिख लो, इसी व्यक्ति को विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी व्यक्ति ने दूरबीन का आविष्कार किया, इसी व्यक्ति ने दूरबीन का आविष्कार मेरे भैया किया। इसी व्यक्ति ने एक यंत्र है जिसका नाम है थर्मामीटर, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक, जो आपके तापमान को मापता है। थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर को मापता है मेरे भाई। तापमान को मापने का यंत्र थर्मामीटर इसके द्वारा ही दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अच्छा इसमें गैलीलियो गैली टिक कर दिया भाई हमने, सुनो केपलर सही जवाब। अरे भैया हम कह रहे हैं केपलर, केपलर है बेटा आंसर, केपलर डी। हम बता रहे हैं आपको गैलीलियो गैली के बारे में, आंसर डी होगा बच्चों। मैं उसको ना गलत टिक कर रहा हूं, बार बार कह सही रहा हूं। ठीक है, तुम लोग ध्यान भटका देते हो ना मेरा, कभी कहते हो काले कपड़े पहन कर आए हो, कभी कहते हो काली घड़ी पहन कर आए हो, फालतू की बातें करके तुम लोग क्या करते हो, मेरा ध्यान जो है वो डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये केपलर है बेटा, जिन्होंने क्या दिए? ग्रह की गति के 3 नियम दिए। बार बार मैं वही कह रहा हूं, ग्रहों की गति के 3 नियम किसके द्वारा दिए गए? केपलर के। लेकिन गैलीलियो गैली ने क्या क्या दिया? फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का जनक, दूरबीन की खोज की गई, थर्मामीटर की खोज की गई, किसके द्वारा? गैलीलियो गैली। बेटा तीनों याद रखेंगे। तो आपसे मैं लास्ट में जब ये 30 सवाल पूरे हो जाएंगे आज के, बेटा 30 सवाल जब पूरे हो जाएंगे तो मैं ये पूछूंगा कि 25 से ज्यादा किसके नंबर आए। मैं ये पूछूंगा कि 25 से ज्यादा किसके नंबर आए। ठीक है, बताने को तैयार रहना, बताने को आप लोग क्या रहना? तैयार रहना। चलो आगे चले क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। एक लड़का कह रहा है सर आप शादी भी काली लड़की से कर लेना। तुम लोग सुधर जाओ बेटा, हैं? तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारी मैडम के बारे में तुम ऐसा बोलोगे हैं?
ऐसी मैडम तुमको अच्छी लगेगी क्या, बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोनाउंस बाई, बेटा बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, फटाफट से आंसर बताइएगा, क्या आएगा आंसर। वेरी गुड। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं आज, रेलवे का कोई सवाल आप कर लेना, 20 से 25 नंबर, चाहे 40 नंबर, चाहे 5 नंबर में आपका पूरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम 5 से 6 नंबर। मेरे भाई ये क्लास सुबह 10 बजे डेली चलती है और ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। 2 दिन नहीं चलेगी, मंगलवार को नहीं चलेगी और संडे को आपकी ये क्लास नहीं चलेगी। जान लगा दो, ताकत पूरी झोंक दो, लेकिन ये 1500 सवाल जो मैं सीरीज में करवाने वाला हूं, इनको पूरे करके जाना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना, मिस्टर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और मेरे प्यारे साथियों, कब दिया गया? अगर मैं पूछूं कब दिया गया, तो याद रखना 17वीं शताब्दी में दिया गया। कब दिया गया? 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, 17वीं सेंचुरी में दिया गया। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछे कि न्यूटन के द्वारा एक किताब लिखी गई बुक, उस किताब का नाम सब बच्चे कमेंट में लिखो, और इस किताब के अंदर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। धन्यवाद कैपिटल जी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है और इस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। इंग्लिश में भी इसका नाम प्रिंसिपिया होगा, जिसको 1687 के अंदर न्यूटन ने लिखा। और इस किताब के अंदर बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों के बारे में डिटेल में पूरी तरीके से समझाया गया है। मेरे भाई, ये आज का तीसरा सवाल था। ऐसे ही लगातार हमको 30 प्रश्न करने हैं, ऐसे ही लगातार हमको कितने क्वेश्चन करने? 30 सवाल करने। चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप लोग एक बात और याद रखना कि चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये सवाल थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सच बताएं इसकी हकीकत ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ, बताइए भाई, क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? 4 विकल्प आपके सामने हैं, एबीसीडी। कहता है कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया, यानी नहीं पूछा है। बेटा जल्दी से बताओ, रैपिड फायर चलेगा भाई, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तो 30 सवाल को 11 बजे तक आपको करना है। 10 से 11 बजे तक ये क्लास आपकी कल नहीं होगी, कल संडे है, मंडे को फिर से चलेगी। बेटा बताओ क्या आएगा? कौन सी बात गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं बताई गई? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, बिल्कुल सही कह रहा है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो बताइएगा बेटा क्या आएगा आपका सही जवाब? क्या आएगा आपका सही जवाब? कौन सा? ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, या फिर कौन सा इसका सही जवाब होगा? सभी बच्चों को अच्छे से आंसर देना है प्लीज। और सुनो, गलत मत देना मेरे भाई, अगर आपने गलती कर दी ना तो पेपर में पछताओगे। बस इतना याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये क्लास को इतना शेयर करना है। बेटा चलिए करें क्या, आगे बढ़े क्या बेटा? कौन सा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका एकदम गलत। डी वालों का गलत, बी वालों को सही। बेटा आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें नोट कहा गया है। देखो, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, अरे भैया सूरज कौन सा घूमता है? तुम एक बात खुद सोचो, है सूरज घूमता है क्या? सूरज तो स्थिर है, बल्कि सूरज के चारों ओर हर ग्रह घूमता है। क्या कहते हो? सूरज के चारों ओर, बोतल में ले आना जी, सूरज के चारों ओर हर ग्रह घूमता है, सूरज नहीं घूमता। तो इसीलिए आपका बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? दुनिया का सबसे कमजोर बल, कहते हैं ना कि सबसे कमजोर बल कौन सा है दुनिया का? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा क्या आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्या गति का बल है? नहीं बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का या ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल माना गया है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का या ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल माना जाता है, ये याद रखिएगा। और सुनो, एक बात और मैं आपको बता दूं, आज सब लोगों को याद रखना है,
ठीक है सर, अदर ऑप्शन भी समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, देखो बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, ये चीज लिख लो यहां पर, सबसे लंबी सीमा तक काम करने वाला बल। अगर पूछे सबसे लंबी सीमा तक कौन सा बल काम करता है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा तक काम करने वाला बल, सबसे लंबी सीमा तक काम करने वाला बल कौन सा है? ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत लंबी सीमा है। अगर 50 मंजिल पे जाके भी खड़ा हो जाऊं ना और इस मार्कर को नीचे गिरा दूं तो ये नीचे ही आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। मतलब क्या? एक लंबी रेंज तक काम करता है। लेकिन और कोई बल ऐसा नहीं है जो इतनी दूर से भी चीजों को अट्रैक्ट कर ले। कमजोर तो है लेकिन सबसे लंबी सीमा तक बेटा ये क्या करता है? काम करता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन 4 के सभी ऑप्शन को समझाओ। बेटा ये सब सही है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तीनों, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होते हैं। लेकिन सूरज कोई घूमता नहीं है, इसलिए ये गलत बात लिखी हुई है। गलत बात आपको पहचाननी थी। ठीक है मेरा क्यूट बॉय। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से। तो सबसे लंबी रेंज तक काम करने वाला बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना, सबसे लंबी रेंज तक काम करने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलो अगला सवाल का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा कि क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। भैया थोड़ा सा इस एसी की तैसी, थोड़ा एसी की तैसी करते हैं। चलो नहीं भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? देखो ए वालों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए जी का यूनिट क्या होगा? जी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चले क्या आगे? बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, तो बढ़िया से एक बार शेयर कर दो। और कुछ बच्चों ने जो लाइक नहीं किया ना वीडियो को, जल्दी से लाइक करो। ऐसे काम चलने वाला नहीं है जैसे तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? अगर कोई चीज मुक्त रूप से गिर रही है, जैसे ये मार्कर गिरा, तो कब ऐसा कहा जाएगा? जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार दोगुना हो जाए, जब इस पर केवल गुरुत्व बल काम करे, या जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। कब ऐसा कहा जाएगा कि कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही है? फ्री फॉल की कंडीशन क्या है मेरे भाई? मैंने आपको 11 घंटे की जो मैराथन पढ़ाई थी ना फिजिक्स की, उसमें पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है। साथ ही आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा तो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं से आने वाले हैं। तो कितने बच्चे हैं हमारी क्लास के अंदर जिन्होंने 11 घंटे का मैराथन देखा है फिजिक्स का? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, तो आंसर पता है क्या आएगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बेटा अगर कोई वस्तु गिर रही है और इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम करती है, गुरुत्वाकर्षण बल, बाकी कुछ भी काम नहीं करता, तो ऐसे गिरने को फ्री फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसको फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। जब कोई वस्तु गिरती है लेकिन उसके ऊपर कोनो बल काम नहीं करता, एक बल काम करता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी काम करती है बस, और कोई काम नहीं करता। क्लियर है? चलिएगा, चले क्या अगले सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने हम जा रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ने हम जा रहे हैं बेटा। चले क्या? बताओ जल्दी से। चले क्या? तो आंसर क्या आएगा? जब इस पर केवल गुरुत्व बल काम करे तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? मुक्त रूप से पतन, यानी फ्रीली फॉल कहा जाता है। बताओ, गुरुत्व एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे कहते हैं गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? बताओ, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे, किस लेटर से दर्शाया जाता है? गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर इसका आपका सी होगा। बेटा सी नहीं होगा बेटा, ये माइनस लगा हुआ है ना, ये नहीं आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होगा।
अगर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे दर्शाया जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। गुरुत्वीय त्वरण को बेटा एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है गुरुकुल में, मैं आपको क्लास के लास्ट में समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बताइएगा आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा स्मॉल जी। बेटा जी से दर्शाते हैं स्मॉल जी, याद रखेंगे स्मॉल जी से इसको दर्शाया जाता है। और पृथ्वी के ऊपर इस जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट भी याद रखना, देखो बड़े वाले जी का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर है, समझ में आया? हाँ चलो, लेकिन अगर मैं पूछूं चंद्रमा के ऊपर जी का मान क्या होगा? चंद्रमा के ऊपर तो ये पृथ्वी में कितने से भाग दे दो? 6 से भाग दे दो। ये चंद्रमा के ऊपर अगर निकालें तो पृथ्वी में किससे भाग दे दो? 6 से भाग दे दो। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग एक बात कि ये वाला जो जी है ये जगह जगह बदल जाता है। ये क्या हो जाता है? जगह जगह बदल जाता है। हर ग्रह पर, हर प्लेनेट पर इसका मान अलग अलग होता है बेटा। लेकिन जो बड़ा वाला जी है, ठीक है, जो बड़ा वाला जी होता है वो बदलता नहीं है। तो याद रखना चंद्रमा के ऊपर ये हो जाता है और मंगल ग्रह के ऊपर, मार्स के ऊपर कितना हो जाता है? अपन पृथ्वी में 10 से भाग दे दो, अपनी अर्थ के ग्रेविटी में किससे भाग दे दो? 10 से। तो ये दोनों आपको क्या है भैया याद रखना। सर समझ नहीं आया, बेटा समझ आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मैराथन नहीं देखी ना, इसलिए समझ नहीं आएगा। ये उसको मैं कह रहा हूं ना, या तो वो मैराथन देख कर आओ या फिर रट्टा मार लो, समझाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक एक सवाल यहीं से छपेगा, थ्योरी भी बदलने वाली नहीं है तुम्हारे पेपर में जो मैं कह रहा हूं। समझ पा रहे हो सतीश चौधरी साहब? बस इतना याद रखो, इसको जी से दर्शाते हैं और ये हर ग्रह पे अलग अलग होती है बेटा। ठीक है, अर्थ पर इतना होती है, चंद्रमा पर इतना कम हो जाती है, मंगल ग्रह पे इतना कम। ऊंचाई के साथ साथ ये घटती जाती है। सर बेसिक से पढ़ाइए ना। अब गधा, मैं कह रहा हूं ना तेरे से बार बार, इतनी बार बोलूं 11 घंटे की मैराथन देख ले, एक बार सुनाई नहीं दे रहा क्या? सतीश चौधरी, चौधरी होके तुम ऐसे कर रहे हो बेटा, ऐसे नाम डुबाओगे तो फिर तो हो गया काम है। बताइए, एक बार कह दिया कि लास्ट में बताऊंगा 11 घंटे का वो मैराथन देख लेना। 11 घंटे का मैराथन बेसिक से ही पढ़ाया गया है। अब तो तैयारी जीत की हो रही है मेरे भाई। ये सवाल वो हैं जो पेपर में छपेंगे, अब बेसिक से पढ़ाने का समय नहीं है। 1 साल पहले पढ़ा दी वो मैराथन मैंने। समझ में आया तुम्हारे? देखो जी का मान कितना होगा बताइएगा, पृथ्वी पर जी का मान कितना होगा? फटाफट से इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा, जल्दी से जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। जी का मान कितना होगा सभी बच्चों को बताना है। और बेटा यह भी बताना है आपको कि कितना ऊपर जाने पर घटेगा। और देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यह है अर्थ, ये अर्थ का पोल होता है। पोल किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये होता है इक्वेटर, ये होता है भूमध्य कहते हैं बेटा इसको। इसको क्या कहते हैं? यहां पर भूमध्य इसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो माना जाता है कि जी का मान कितना होता है? 9.8। ये पृथ्वी की सतह पर 9.8 माना जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, केंद्र में जी बराबर 0 होता है। ये लिख लो, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के सेंटर में जी का मान कितना होता है? 0 होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। लेकिन अगर पूछे कि पोल पर ज्यादा होता है कि इक्वेटर पर ज्यादा होता है, बेटा ऊपर जाने पर ये घटता रहता है, नीचे गड्ढा खोद के धरती में घुस जाओ तब भी घटेगा, और इतना घट जाएगा कि केंद्र पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पोल पर ज्यादा होता है कि इक्वेटर पर, तो पोल पर जी का मान ध्रुवों पर इक्वेटर यानी भूमध्य से अधिक होता है। लिख लो, लिख लो अपनी कॉपी में, पोल पर थोड़ा सा ज्यादा होता है पोल पर बेटा। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे। देखो दोस्तों, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, उसके लिए दिल से सॉरी। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं तुरंत पढ़ लेता हूं बेटा। ठीक है, तो ये जो तुम आंसर दे रहे हो ना, ये कमेंट में पढ़ नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं। हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए इस समय। ठीक है, तो पोल पर थोड़ा सा मान क्या होता है? ज्यादा होता है जी का। और बेटा इक्वेटर पे क्या हो जाता है? भूमध्य पे कम। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा ना मानोगे तो सच में एक बात पूछ लो आज आपसे, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि बेटा W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला mg होता है। यानी अगर आपको वेट निकालना है, वेट
वेट किसे कहते हैं? भार। अगर आपको वेट निकालना है भार, तो इसका फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपका g पोल पर ज्यादा होता है तो आपका वेट भार भी पोल पर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी ध्रुवों पर ज्यादा होगा। अगर पूछे जी का मान इक्वेटर पर कम होता है तो वेट का मान भार इक्वेटर पर क्या हो जाएगा? भूमध्य पर कम हो जाएगा। याद रखना, हमारा जो वेट होता है ना भार, ये आपका जी के मान पर निर्भर करता है बेटा, जी के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चले क्या? अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बताइएगा, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? बताओ, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती बेटा? जल्दी से बताइए। सर आपका वीडियो बड़े लोग भी देखते हैं, प्लीज बेटा मत बोलिए। ठीक है भैया, अरे बेटा कहने से कोई मेरा बेटा नहीं बन जाएगा। ये भाई हो तुम मेरे छोटे और बहन हो तुम मेरी छोटी, है ना। मैं बेटा एक प्यार से कहता हूं बच्चे, बेटा कहने से मेरा बेटा नहीं बन जाएगा कोई। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये मेरा एक सिर्फ प्यार है, मुझे एक आदत लगी हुई है ये प्यार से हमेशा बोलने की, बेटा बेटा करके बोलने की, ये आदत लगी गई है बेटा। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। तो ये बेटा कम नहीं होता है, ये और बढ़ता ही जाता है। मेरा प्यार आपके लिए और बढ़ता जाता है। ठीक है, चलो बताओ, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता। ओहो, ओ भाई साहब ये तो गलत। चंद्रमा पर कोई आवाज करने की कोशिश करेगा ना तब भी नहीं सुनाई देगी आवाज। करने, ये कह रहे हैं चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता। अरे करने की कोशिश कर लो, खूब चिल्ला लो, नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। अरे पानी से आवाज का क्या मतलब है भाई? चलो चौथा ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है यार, मजाक कर रहा है ये तो, है ना। चंद्रमा पर लोग बहरे हो जाते हैं, फिर तो नीचे आके फिर सही हो जाते हैं। वो जादू हो रहा है यहां पर, चंद्रमा पे जाके लोग बहरे हो जाते हैं। भैया सी आंसर सही है, चंद्रमा के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं करती। बेटा देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि साउंड जो होता है ना, ध्वनि, साउंड जो होता है ध्वनि, इसको गमन करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है बेटा। साउंड को जाने के लिए, गमन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए होता है। लेकिन चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, कोई मीडियम नहीं होता। मून के ऊपर माध्यम क्या क्या होना चाहिए? आपका सॉलिड हो सकता है बेटा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है स्पीड, लिक्विड द्रव में उससे कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। मेरे प्यारे भाइयों, ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। लेकिन ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, कोनो वायुमंडल नहीं, इसीलिए आपको सुनाई बेटा नहीं देता है। समझ पा रहे हो बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ याद रखेंगे, नो देयर इज नो एटमोस्फेयर। अच्छा बेटा देखो, ये ना ऑप्शन थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिखा है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे ना जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है, जो बच्चे इसको पढ़ेंगे, ये टाइपिस्ट को तुम बुरा भला बोल लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलो हमारा छोटा सा भाई है वो, उसको मैं किसी दिन आपसे मिलवाऊंगा। ठीक है, वो ऐसा है बेटा कि कभी कभी वो गलती कर देता है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। चंद्रमा पर जाने वाले बहरे हो जाते हैं, वो छोटा सा है, बच्चा है ना, तो ऐसा है बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है बच्चे से, याद रखेंगे। चलो बहरे नहीं होते। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ मेरे बच्चे। रेलवे का एक सवाल बाहर नहीं आने देंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, और एसएससी का एक सवाल बाहर नहीं आने देंगे। बस तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज जल्दी से लाइक कर दो। सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, हाँ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, ये सर्च कर लो आप, मिल जाएगा। अभी हमारे उस पर 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सॉरी 8,000 होने वाले हैं, आज हो जाएंगे। 200 बच्चों की कमी है, तो सभी लोग इसको यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को, क्या मैं धीमे धीमे बोलूं तो चलेगा बेटा? क्योंकि मेरा गला जो है ना भैया, ये खराब होता जा रहा है पूरा। ठीक है, चलो, तो ऐसा ना हो कहीं मैं भैया किसी कुछ दिन के बाद मैं बोल ही ना पाऊं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ना ध्यान से, नैन्सी बिल्कुल बेटा पार्टी मिलेगी आपको, इसलिए बेटा आप लोग, मैं धीमे धीमे बोलूं तो आप सुनते
बोलते रहना, ठीक है। बताओ, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, और ये बल किसके, देखो बेटा, जैसे ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, ये दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, r। तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, gm1m2 बटे आर स्क्वेयर। क्या होता है, gm1m2 बटे आर स्क्वेयर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसका मतलब पूछा गया है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसके समानुपाती है, ये इनके द्रव्यमान के गुणनफल, यानी m1 और m2 का जो गुणा किया इसके समानुपाती है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आदित्य रंजन सर आपका नाम है, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों को बेटा याद रखिएगा आप लोग। चले अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से बताइएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु कह रहे हैं कि सर स्पेशल रेलवे के लिए है क्या। मेरे भाई हाँ हाँ और हाँ 3 बार बोला, ठीक है। रेलवे पहला टारगेट और एसएससी हमारा टारगेट है सिर्फ, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो बताओ कि से अब आ रही है आवाज आपको, बताइए तो कितना गुना हो जाएगा बेटा। 9 गुना आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसको 3 गुना किया, इसको भी 3 गुना, 3 का 3 में इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 गुना आपका बल हो जाएगा। क्योंकि बेटा दूरी को बदला ही नहीं, ये जो दूरी होती ना आर, इसको तो बदला ही नहीं, तो इससे कोई मतलब आपको नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों का वजन कैसा महसूस होता है, बताओ। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान में जब वो बैठ के जाते हैं ना, हाँ बताइएगा विकास कुमार पटेल जल्दी से बताओ। अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष यान में बैठकर तो उनका वजन कैसा लगने लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। कैसा लगने लगता है, कम, ज्यादा या फिर 0 लगने लगता है, या डिपेंड ऑन जी। तो बताओ बेटा अंतरिक्ष यात्रियों को उनका वजन कैसा लगने लगता है। तो आंसर बताइएगा क्या आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 13वें क्वेश्चन का आंसर देखो। आज मैं आपके कमेंट को इतनी स्पीड से आ रहे हैं तो एक बार मैं यहां पर चेक कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि आज ना आपका ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे प्रॉपरली यहां पर, ठीक है। कुछ कमेंट दिखते हैं कुछ कमेंट नहीं, तो फोन में चेक कर लेते हैं। चलो बेटा अभी देखो 1400 बच्चे लाइव हैं। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस टारगेट को 1800 लाइव पहुंचाया तो आपके लिए बहुत ही एक सरप्राइज है। 1800 बच्चे लाइव होने चाहिए अपनी क्लास के अंदर। कितने, 1800 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए मेरे भाई। अंतरिक्ष यात्री जब भी उसके अंदर बैठ के जाते हैं ना अंतरिक्ष यान में, तो वहां पर 0 बल महसूस होता है, ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है। इसीलिए वजन जो है, वजन वेट, मैंने कहा था ना W वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो मैंने कहा जब ग्रेविटी इतना कम हो जाती है तो वेट लगभग 0 लगने लगता है। जब ग्रेविटी इतनी कम हो जाती है तो बेटा वेट लगभग क्या होने लगता है, 0 आपका होने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। सर आपका वाइफ का नाम क्या है। पेपर में नहीं आएगा कभी भी कि वाइफ का नाम, जो सर तुमको फिजिक्स पढ़ाते थे रेलवे में उनके वाइफ का नाम क्या था, ऐसा सवाल पेपर में शायद आज तक कभी नहीं आया है, ठीक है। और वाइफ है ही नहीं बेटा, ठीक है। चलो
अरे यार तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो आज। सर वाइफ का नाम क्या है? सर आपका कितना वाइफ है? ऐसे भी पूछ लोगे कभी तुम, सर आपका कितना वाइफ है? जल्दी से बताओ, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। तो ये जो जी होता है बेटा, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? मैंने अभी कहा था कि भाई अर्थ पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपका कितना वाइफ है सर? हाँ चलो बताइए। तो लिखो, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो बेटा याद रखना, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है GM/R²। ये डी इज द राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख लीजिएगा सभी प्यारे बच्चों, इसको लिख लो, ठीक है। हाँ, अगर तुमको ये जिस ग्रह पे निकालनी है, बेटा देखो यहां पर एम का मतलब पता है क्या होता है? एम का मतलब होता है मास ऑफ प्लेनेट। यानी जिस ग्रह पर, मैंने कहा था कि ये छोटा वाला जो जी होता है ना, ये छोटा वाला जी, ये हर ग्रह पे अलग अलग होता है। हर प्लेनेट पर क्या होता है? इसका मान हर प्लेनेट पर अलग अलग होता है। तो बच्चों अगर आपको ये निकालना है तो पहले आपको क्या चाहिए? कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है। अरे बड़े वाले जी का मान तो यहां रख देना। एम का मतलब है मास, यानी जिस ग्रह का आप निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान। आर का मतलब होता है बेटा उसका रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। याद रखेंगे आप लोग। तो उसकी त्रिज्या और उसका द्रव्यमान आपको चाहिए बेटा। जिस ग्रह का आप जी निकालना चाहते हो उसका द्रव्यमान चाहिए, उसका त्रिज्या रेडियस चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान अगर मैं बताऊं कि मास ऑफ अर्थ, अगर पूछे पृथ्वी का, कई बार सवाल आता है बच्चों कि भैया पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो सुनो ये होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान बेटा होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगर पूछे पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस, तो 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? 6400 किलोमीटर। मेरे प्यारे भाइयों, एक सवाल से कई कई सवाल आपको समझ के जाने। सतीश चौधरी साहब धन्यवाद भैया। चलो 15वें सवाल का आंसर बता दो। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? देखो आप लोग प्लीज घबराना मत इस क्वेश्चन को देखकर, ये बहुत आसान सा है बेटा, ठीक है। हाँ, इन फॉर्मूले लगाने में कोई क्वेश्चन लेके आइए बेटा, अभी लेके आएंगे। रिंकिया अभी लेके आएंगे बेटा। ये बताओ इस सवाल का आंसर जो देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत आसान भी है, ठीक है। नमक डालकर गरारा करो गर्म पानी में। करूंगा बेटा करूंगा। मुझे लग रहा है अब मुझे ब्याह कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना ध्यान रख नहीं पा रहा हूं, है ना। तो तुम्हारी वाली बात सत्य करनी पड़ेगी मुझे। चलिए, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, देखो यदि सूर्य का द्रव्यमान कितना है? एम। ये तो सूर्य है बेटा, और ये इसकी बहन पृथ्वी है। ये क्या है? इसकी बहन पृथ्वी है। इसका द्रव्यमान कितना है? एम। इनके बीच की त्रिज्या क्या है? आर। तो आपको ये निकालना है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या आएगा। बताओ जल्दी से, गुरुत्वाकर्षण बल क्या आएगा? जल्दी से बताओ। तो एफ बराबर होता है फॉर्मूला जी, एम एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? GM/R²। यानी ये वाला बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। देखो भाई दोनों चीजों का गुणनफल करना है, MM/R² हो गया आंसर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया स्पैरो जी। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। चंद्रमा की सतह से कोई पत्थर, मैं गया चंद्रमा पर, वहां से एक पत्थर उतार के नीचे ले आया, तो भैया उस पत्थर के भार पर क्या असर पड़ेगा? बताओ बेटा। उस पत्थर के भार पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, किया गया कार्य पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य पूछा है तो आंसर क्या आएगा? आंसर फिर तो 0 आ जाएगा बेटा। दोनों के बीच में बल, देखो इसमें क्या पूछा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पूछा होता, बेटा एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। अभी मुझे नजर पड़ा कि इस स्क्रीन पर नजर पड़ा कि इस क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है? कार्य पूछा गया है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर इन दोनों के बीच में बल पूछता तो ये आंसर आ जाता, ये वाला। लेकिन अगर पूछा है कार्य कितना होगा, तो बेटा एक बात बताओ, जैसे ये सूरज है, ये सूरज सन, और अर्थ इसका एक चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इसका एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर मतलब 1 राउंड के बाद
एक चक्कर लगाने के बाद तो वो वहीं आ जाएगी। बताओ बेटा, एक चक्कर लगाने के बाद तो वो वहीं आ जाएगी, और जब वो वहीं आ जाएगी तो उसका विस्थापन कितना होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। और बेटा कार्य निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए बल गुणा क्या करना पड़ता है? विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल ये है, बल ये है, और विस्थापन आएगा 0, डिस्प्लेसमेंट। तो 0 का गुणा जब करोगे तो आंसर 0। बेटा ये तो बल आया, ये बल आया, तो बल में जब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक चक्कर लगाने के बाद 0। तो इसीलिए बेटा आपका आंसर कार्य का 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल का आंसर बताओ। क्या होगा किसी चंद्रमा से किसी पत्थर को उठाकर धरती पर लेकर आए, इसके भार में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये गलत कह रहा है। द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान भार दोनों बदलेंगे, गलत। द्रव्यमान भार दोनों समान रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बेटा। ठीक है, बोथ मास एंड वेट रिमेन सेम, गलत। बच्चों भार बदल जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। मास, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है किसी चीज का। चले क्या आगे 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। बताइएगा क्वेश्चन 17 का आंसर क्या आएगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, देखो पृथ्वी पर जो वेट है, अर्थ के ऊपर किसी चीज का वेट, तुम कह रहे थे ना कि सर न्यूमेरिकल लेकर आओ, तो मेरे भाई ये लीजिए आपके लिए प्यारा सा न्यूमेरिकल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इस न्यूमेरिकल का आंसर। मेरे भाई अभी टारगेट देखो, वहां पर मैं लाइव देख नहीं पा रहा हूं आपके, ठीक है। तो 1500 बच्चे अभी हमारी क्लास के अंदर लाइव चले हुए हैं साथी। अब आपको इनको कम से कम, मैंने क्या कहा था, 1800 बच्चे, 300 बच्चों की कमी है मेरे भाई, जान लगा दूंगा, लेकिन सवाल तुम्हारे पेपर में गलत नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी, कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ जाए। कहता है पृथ्वी पर भार कितना है ये, और पृथ्वी के ऊपर ही द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका? 20 किलोग्राम। तो गुरुत्व त्वरण पूछा है, तो बेटा W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला mg। W कितना है? 200, M कितना है? 20, G निकालना है, तो G बराबर कितना आएगा? 200 में 20 का भाग दिया तो 10 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी ये भी सही है और ये भी। B और D, जिन्होंने B और D दिया दोनों आपके सही आंसर यहां पर हो जाते हैं। B और D दोनों आपके सही आंसर हो जाते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों आपके यहां पर बेटा सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा। सरप्राइज तो तब होगा ना जब 1800 बच्चे आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा आपको। 1800 बच्चे लाने हैं पहले, ठीक है, क्लास के अंदर 1800, ठीक है। हाँ चलो आगे चलें। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक लंबवत फेंकी, देखो तुम कहते हो ना सर रेलवे में न्यूमेरिकल करवा दो, अब करो, अब करो बेटा। हर चैप्टर के 30 सवाल, और कल का टॉपिक लिख लो, सॉरी मंडे का, कल तो संडे है, मंडे सोमवार का टॉपिक लिखो, क्या पढ़कर आना है। वन शॉट मैराथन से क्या पढ़कर आना है, लिख लो, लाइट, प्रकाश पढ़ के आना है। प्रकाश वाला टॉपिक पढ़कर आना है आपको, जिसके 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मंडे को। याद रखना, मंडे का टॉपिक लिख लीजिए सभी। बताओ, एक बॉल फेंकी गई 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर, बेटा बॉल ऊपर से गिरती है और नीचे आ जाती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। कहता है बताओ फेंके जाने की गति बताइए। ऊपर से नीचे फेंका है, ऊपर से नीचे, तो बेटा देखो आपको पता है गति का एक समीकरण होता था v बराबर u प्लस at। कितने बच्चों को यह बात पता है गति का? बेटा सतीश तेरी समझ नहीं आएगा, तू पागल बच्चा है, पागल। मैं कह रहा हूं ना 11 घंटे की मैराथन देख ले, सब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा गति निकालने का, यानी चाल पूछा है उसमें, गति या चाल, तो अंतिम वेग पूछा है बेटा, अंतिम वेग। v कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, u कहते हैं आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को। तो v निकालना है बेटा, u क्या होगा? 0। जब बॉल ऊपर से गिरना स्टार्ट हुई तो इसका जो आरंभिक वेग होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 होगा बेटा। एक ही जगह क्या लेते हैं? g। बेटा ऐसे समीकरण जहां पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो वहां एक ही जगह जी लिया जाता है, और प्लस का चिन्ह लेते हैं जब ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस का चिन्ह लेता है यहां पर अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता तो। और समय कितना है बेटा? 10 सेकंड का समय। तो v बराबर 100 आपका आंसर आ जाएगा।
100 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। बेटा जैसे फिजिक्स का वन शॉट मैराथन आपने देखा, केमिस्ट्री का भी वन शॉट मैराथन आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे हम। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल से लाजवाब क्वेश्चन देखो, कहता है जी का मान आर के अनुसार बदलता है। चलो, किसी छात्र को जी का मान न्यूनतम कहां होगा, यानी मिनिमम इक्वेटर पे होता है कि पोल पर? अरे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पोल पर होता है कि इक्वेटर पर? सबसे कम कहां पर होता है ये बताइएगा। पोल पर होता है या इक्वेटर पर होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आंसर याद रखना बेटा, भूमध्य पे क्या होता है? कम। पोल पर क्या होता है? ज्यादा। तो भूमध्य पर कम होता है, पोल पर ज्यादा। मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, ये है वो वन शॉट मैराथन जो 11 घंटे लगातार मैंने आपको पढ़ाई थी। प्लीज इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा एक बार मेरे बच्चे, जान लगा दो। और ये इंस्टाग्राम है, यहां पर आप पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। मेरे भाई जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए जिस पर आज 7,000 लोगों का परिवार होने वाला है, तो आप सर्च कर लेना यहाँ पर साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। क्या सर्च कर लेना? साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। ये आपको बेटा मिल जाएगा, ठीक है। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। 8,000 लोगों का परिवार होने वाला है। यहाँ पर शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाने को मिलता है, जैसे रेलवे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एसएससी के वीडियोस के माध्यम से आपको ये नॉलेज, फॉरम कब बढ़े, 1 लाख भर्ती कब आएगी, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी कितनी हो गई, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस का जो स्पेशल बैच हमारा, अभी जाना मत, क्वेश्चन काफी रह गए, मैं आपको करवाने वाला हूं, अभी जाओ मत, कहीं पर भी मत जाना। ये आपका साइंस का स्पेशल बैच चलता है बेटा। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, मात्र 500 रुपए में आपको लाइव क्लास मिलती है, मॉक टेस्ट, रेगुलर लाइव मॉक टेस्ट, क्लासरूम सीट, प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट्स और पर्सनली डाउट यहां पर बेटा आपको मिलते हैं इस एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, ये आपका कॉम्बो स्पेशल बैच है बेटा, जहां पर साइंस के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर। आपका यहां पर पूरा प्री टू मेंस के लिए ये बैच है। आप इस नंबर पर कॉल कर लेना बेटा, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका आंसर कौन देता है, सब बच्चे बताएंगे, बताइएगा। क्वेश्चन 20 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। धरती की सतह पर एक व्यक्ति का भार, देखो बेटा, धरती की सतह पर एक व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो बताओ चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। सर आपके आईफोन का लोड कितना है चंद्रमा पर ले जाएंगे? हाँ हाँ, तुम अपने आप बताओ ना निकाल के, मुझे नहीं पता। चलो बेटा, बताइए बेटा। एक मिनट। एक बच्चा कह रहा है सर रेलवे के लिए है, भैया उसी के लिए है क्लास, रेल एसएससी और रेलवे। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी। चलिए बेटा बताइए क्या आएगा। तो बेटा मैंने कहा था वेट जो होता है किस पर, आपका चंद्रमा के ऊपर, पृथ्वी का कितना हो जाता है, डिवाइड बाई 6, 6 से भाग दे दो, तो आंसर क्या आएगा आपका, 6 से भाग देंगे तो 10 न्यूटन। 60 में 6 से भाग दो 10 न्यूटन। अगर मंगल ग्रह पे पूछता तो 10 से भाग दे देता, ठीक है। चलिए 21वें सवाल का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ बेटा। द सिंबल ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटी, कांस्टेंट ग्रेविटी का सिंबल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा, फटाफट से बताओ। अमन कुमार कह रहे हैं सर आप शादी कर लो। बेटा देखो इसीलिए मुझे बार बार फोन में देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो कमेंट है लाइव वॉचिंग वहां पर नहीं शो कर रहा है, कुछ कमेंट्स रह जाते हैं और यहां पर आपका प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है। आज थोड़ा सा इश्यू चल रहा है इसका। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताइएगा बेटा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। कांस्टेंट पूछा है बच्चों, या तो पूछ लेता एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपसे, या तो ये क्वेश्चन पूछता क्या, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं,
ठीक है, या तो ये पूछ लेता तो जी होता है इसका वैल्यू, पृथ्वी पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसने कांस्टेंट पूछा है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू आपका जी होता है, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलें 22वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, जल्दी से बताओ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता? बेटा देखो, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण यानी किसकी बात कर रहा है वो, स्मॉल जी की बात कर रहा है। भाई देखो क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण यानी किसकी बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जी एम बटे आर स्क्वायर। अरे याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये मैंने आपको बताया था, हाँ या ना? तो देखो बेटा, त्रिज्या पे डिपेंड करता है बिल्कुल, द्रव्यमान पे करता है बिल्कुल, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये तो पृथ्वी का, ये भी पृथ्वी का है, और ये भैया फिक्स रहती है जी का वैल्यू 6.67 गुणा 10 की घात -11, यानी किस चीज पर निर्भर नहीं कर रहा, वो आपका नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बेटा। ठीक है, चलो चले क्या अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है, क्वेश्चन 23 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आने वाला है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन 23 का आंसर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो एक बार पहले रिपीट हो गया है, सॉरी, इसको छोड़िएगा बेटा। एक बार इसका आंसर 9 गुना आया था, इसका आंसर 9 गुना आया था, ये तो आपका एक बार पहले आ चुका है। आप लोग अगला कमेंट करके बताइएगा बेटा 24वें क्वेश्चन का आंसर, उसको छोड़िएगा एक बार। वो तो अभी मैंने करवाया था कि 3-3 गुना, अगर दोनों का द्रव्यमान 3-3 गुना बढ़ा तो 9 गुना टोटल आपका आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो नैन्सी जी जल्दी से बताइएगा बेटा, टेक्निकल क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। बताइए निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल कहलाता है? ठीक है, सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एक्शन एट ए डिस्टेंस मतलब एक लंबी दूरी तक जो काम करता है, इस बल का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस बल का नाम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल इसे कहा जाता है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देना है। 25वें क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, और मैं सच में चेक करूंगा, कल तो छुट्टी रहेगी, संडे है, परसों को ये क्लास होगी बेटा आपकी। अब कब होगी? परसों को डेली 10 बजे ये क्लास। और सुनो, रात को आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर कौन कौन आएगा? रात को 8 बजे भी मैंने कहा था 24 घंटे में से मुझे मात्र 2 घंटे का समय दे दो, एक ये 10 बजे का और एक रात को 8 बजे का। कहां पर चलती है क्लास आपका बेटा? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज कौन कौन शाम को लाइव आ रहा है आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर? सभी एक बच्चे भाई सच में हाथ खड़ा कर दो, मजाक नहीं कर रहा दोस्त, पूरे में से पूरे नंबर मैं दिलवा कर रहूंगा, मात्र 2 घंटे आप मुझे दे दो। कितने स्कोर रहे बेटा आपके? ये 25वां सवाल है, और ऐसे ही एक सवाल और दे रहा हूं, और इसका भी आपको आंसर क्या देना है? 26वें क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा। 26वें क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने होमवर्क आपको दिए। मेरे प्यारे साथी जी जान लगा देंगे, लेकिन सिलेक्शन लेकर रहेंगे इस बार। और अगली क्लास का टॉपिक लाइट रहेगा बेटा, लिख लो, लाइट प्रकाश रहेगा मंडे का टॉपिक। तो यहां पर आपको लाइट दिखेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, हम 30, देखो आप ये मत सोचना कम क्वेश्चन हुए बेटा, एक सवाल से कई कई क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों 2-3 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, जो कि अगली क्लासेस के अंदर हमको करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे मंडे को, और आज रात शाम 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।